Hyundai Venue, the most affordable subcompact SUV to buy right now in India. बट रुको, क्या अफोर्डेबल का मतलब हम ये मान ले कि Hyundai Venue आपके लिए भी एक परफेक्ट चॉइस है? तो उसका आंसर है नो। ये डिपेंड करेगा आपकी प्रायोरिटीज पे कि आपको अपनी कार से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। एंड ये सब कब पता चलेगा? जब हम उस कार के प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे। इसलिए अगर आप भी सर्च कर रहे हैं अपने बजट में एक वैल्यू फॉर मनी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी, तो आई एम श्योर Hyundai Venue का नाम आपकी लिस्ट में जरूर होगा। इसलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं Hyundai Venue के कुछ प्रोज एंड कॉन्स, जिसे जानने के बाद आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि ये गाड़ी आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है या फिर नहीं। एंड इसके प्रोज एंड कॉन्स के साथ बीच बीच में मैं आपको ये भी बताता रहूंगा कि ये गाड़ी किन किन लोगों के लिए बनी है और किन किन लोगों के लिए नहीं बनी है। बट हमेशा की तरह अपनी वीडियो को शुरू करेंगे हम इसके प्रोज से, यानी कि वेन्यू किन किन लोगों को कंसीडर करनी चाहिए। गाइस, अगर आप वेन्यू की डिजाइन को देखेंगे तो पहले तो दूर से देखने में ये गाड़ी बिल्कुल बेबी क्रेटा जैसी लगती है। एंड देखा जाए तो इसका डिजाइन बाकी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी से बिल्कुल अलग है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि Hyundai ने भी इसे बाकी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी जैसा मस्कुलर लुक दिया है। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं कि Hyundai ने इसे एक बिल्कुल न्यू और फ्रेश डिजाइन दिया है जो आज तक पहले किसी कार्स में देखने को नहीं मिला हमें। एंड ये बात आप भी जानते हैं, स्पेशली जो फ्रंट में आपको एक बड़ी सी ग्रिल के साथ यूनिक हेडलैम्प्स का डिजाइन मिलता है, वो इसे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। बट स्टिल लुक्स एक सब्जेक्टिव चॉइस है, इसलिए हो सकता है कि आपको इसका डिजाइन पसंद हो या फिर नहीं पसंद हो। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि आपको इसका लुक कैसा लगा। आप मुझे नीचे दिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका जो सेकंड प्रो है वो है इसका प्राइस। अगर हम वेन्यू के प्राइस को देखें तो ये अपने सेगमेंट में सबसे कम इंट्रोडक्टरी प्राइस के साथ आती है, चाहे वो बात कर ली जाए इसके पेट्रोल वेरिएंट की या फिर इसके डीजल वेरिएंट की। तो अब आप सोचेंगे कि वो तो एक बेस वेरिएंट है एंड उसको तो वैसे भी कोई परचेज नहीं करता। बट नहीं, करने वाले उसे भी परचेज करते हैं, जो कुछ ज्यादा ही समझदार लोग होते हैं, जो चाहते हैं कि हमें अपनी तरह से गाड़ी को मॉडिफाई करना है, जैसे उसमें एक्सेसरीज लगवाना या फिर अलॉय व्हील्स लगाना अपनी मर्जी के। इसलिए अगर आप भी उन लोगों में से है जो एक ऐसी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना चाहते हैं जिसके बेस वेरिएंट का प्राइस बाकी एसयूवी से कम हो, तो आप वेन्यू के बेस वेरिएंट को ले सकते हैं एंड उसमें आप अपनी तरह से मॉडिफिकेशंस भी करवा सकते हैं। प्राइस में भले ही वेन्यू दूसरी एसयूवी से कम हो, बट जहां बात आती है इसके इंटीरियर की प्लास्टिक क्वालिटी की, तो वहां पे Hyundai ने इसमें कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं की है। मतलब कि आपको ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये दूसरी एसयूवी से थोड़ी प्राइस में कम है तो इसमें जो प्लास्टिक क्वालिटी होगी वो हो सकता है चीप क्वालिटी की हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप वेन्यू के इंटीरियर की फिट एंड फिनिश देखेंगे तो ये बात समझ जाएंगे कि Hyundai ने यहाँ पे जरा सी भी कॉस्ट कटिंग नहीं की है। एंड ये क्वालिटी आपको इसकी बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। I mean, जब ये लॉन्च हुई थी तब मैंने भी इसे पहली बार देखा था तो मैंने सोचा था कि इसके इंटीरियर की जो फिट एंड फिनिश हो सकती है वो इतनी ज्यादा अच्छी ना हो। बट ट्रस्ट मी, जब मैं इसमें खुद बैठा और इंटीरियर की क्वालिटी देखी तो ये किसी भी एंगल से दूसरी एसयूवी से पीछे नहीं लगती। इसलिए अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो चाहते हैं कि हमारे कार्स की इंटीरियर की क्वालिटी एकदम टॉप नॉच हो और कार का प्राइस भी अफोर्डेबल हो, तो वेन्यू आपके लिए डेफिनेटली एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। गाइस, वैसे तो आपको वेन्यू में 3 टाइप्स के इंजन ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें से एक है 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है अराउंड 82 bhp ऑफ पावर एंड 116 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। एंड दूसरा जो इंजन है वो है इसका 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो प्रोड्यूस करता है अराउंड 98 bhp ऑफ पावर एंड 240 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जो कि एक अच्छा पावर एंड टॉर्क फिगर है। एंड थर्ड जो इंजन ऑप्शन है वो है मेरा फेवरेट, जो है 1 लीटर का टर्बो जीडीआई इंजन जो प्रोड्यूस करता है अराउंड 118 bhp ऑफ पावर एंड 172 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, विच इज माइंड ब्लोइंग। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप वेन्यू को लेने का प्लान बना ही रहे हैं तो मैं आपको पेट्रोल वेरिएंट में इसके टर्बो पेट्रोल इंजन को लेना रिकमेंड करूंगा, क्योंकि डिस्पाइट बीइंग 3 सिलेंडर यूनिट, ये इंजन अपने आप में काफी ज्यादा रिफाइंड इंजन है थैंक्स टू इट्स टर्बो चार्जर। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, इसका जो 1.5 लीटर का डीजल इंजन है वो भी आपको बिल्कुल अंडर पावर नहीं लगेगा अगर हम इसे दूसरी एसयूवी से भी कंपेयर करें तो। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं एक पावरफुल टर्बो इंजन वाली एसयूवी लेना एंड साथ ही साथ वो इंजन एक रिफाइंड इंजन भी होना चाहिए, तो आप वेन्यू के 1 लीटर टर्बो जीडीआई इंजन वाले वेरिएंट को आंख बंद करके परचेस कर सकते हैं। एंड अगर आप डीजल इंजन के भी शौकीन हैं तो भी आपको इसके 1.5 लीटर के डीजल इंजन में कोई भी पावर में कमी देखने को नहीं मिलेगी। Hyundai की कार हो और कुछ अनोखे फीचर्स ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है।
एंड ये चीज आपको वेन्यू में भी देखने को मिलेगी। बट बाकी फीचर्स बताने से पहले मैं आपको इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि सेफ्टी से बढ़कर कोई और फीचर नहीं। तो अगर हम इसके सेफ्टी फीचर्स को देखें तो इसके बेस वेरिएंट से ही आपको 2 एयरबैग्स, ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, डे एंड नाइट IRVM, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, सीट बेल्ट वार्निंग अलार्म, हाई स्पीड अलर्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट जैसे कुछ फीचर्स मिलते हैं अक्रॉस ऑल ट्रिम लेवल्स। मतलब कि यह आपको इसके बेस वेरिएंट से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। हाउएवर जैसे जैसे आप इसके टॉप वेरिएंट की तरफ जाते रहेंगे तो वहां पे इसमें और भी ज्यादा सेफ्टी फीचर्स ऐड हो जाते हैं। जैसे आपको इसके SX DCT वेरिएंट और इसके टॉप वेरिएंट SX ऑप्शनल में मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, स्मार्ट की एंड बर्गलर अलार्म। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं अपनी सेफ्टी को और भी ज्यादा एनहेंस करना तो इसके टॉप वेरिएंट SX ऑप्शनल में आपको Hyundai ने 6 एयरबैग्स का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया है। ये तो इसके सेफ्टी फीचर्स की बात। अगर हम इसके बाकी फीचर्स की बात करें तो इसमें SX वेरिएंट से आपको मिलेंगे 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो एंड वॉइस रिकॉग्निशन, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, स्मार्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ, इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग ORVMs, रियर AC वेंट्स, रियर कैमरा विद डायनेमिक गाइडलाइंस, क्रूज कंट्रोल, 16 इंच डायमंड कट अलॉयज, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स विद LED DRLs, जो कि इसके SX वेरिएंट को काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बना देते हैं, क्योंकि इसमें आपको मिल जाते हैं ऑलमोस्ट सारे फीचर्स। इसके अलावा कुछ फीचर्स हैं जो आपको इसके SX DCT वेरिएंट एंड टॉप वेरिएंट SX ऑप्शनल में ही देखने को मिलेंगे, जैसे Hyundai की ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी विद 33 कनेक्टेड कार फीचर्स, जो कि इसके सेफ्टी और एंटरटेनमेंट को और भी ज्यादा एनहेंस कर देते हैं। इसके साथ आपको इसमें मिलते हैं पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, एयर प्यूरिफायर, वायरलेस फोन चार्जिंग, 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद हाई डेफिनेशन डिस्प्ले। ओ माय गॉड, इतने सारे फीचर्स गिनवाने में थक गया मैं। एनीवे, अगर आप भी एक फीचर लोडेड कार लवर के शौकीन हैं तो वेन्यू के इन अमेजिंग फीचर्स को देख के आपका जरूर मन होगा इसे परचेस करने का, एंड हो सकता है आपके लिए ये एक परफेक्ट चॉइस हो। कार एंथुजियास्ट की हमेशा से ये कंप्लेंट रही है, इंक्लूडिंग मी, कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो होता है वो हमें मैनुअल ट्रांसमिशन जैसा फन टू ड्राइव एलिमेंट नहीं दे पाता। तो Hyundai ने बोला, अच्छा बेटा ये बात है, अब देख तेरे को बताता हूं एक ऐसा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बना के जो एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ट्रांसमिशन भी हो। इसलिए Hyundai ने परफॉर्मेंस लवर्स के लिए वेन्यू में लॉन्च कर डाला DCT का ऑप्शन। DCT यानी डुअल क्लच ट्रांसमिशन, जिसके बारे में मैंने आपको अपनी Hyundai Venue वर्सेस Ford EcoSport वाली वीडियो में बताया था, एंड काफी डिटेल में बताया था इस ट्रांसमिशन के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप ऊपर दिए इस आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। बट मैं यहाँ पे आपको ब्रीफली समझाऊंगा DCT ट्रांसमिशन के बारे में, क्योंकि अगर मैं डिटेल में समझाऊंगा तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर हम DCT ट्रांसमिशन की बात करें तो DCT एक डुअल क्लच ट्रांसमिशन है जिसमें पावर का लॉस बिल्कुल नहीं होता। जैसे मैनुअल ट्रांसमिशन में आप गियर को शिफ्ट करते हैं तो उसमें गियर्स के एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट के बीच आपको व्हील्स तक कोई भी पावर नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से उसमें आपको काफी ज्यादा पावर लॉस हो जाता है, क्योंकि उसमें बस एक सिंगल क्लच होता है। बट DCT में आपको सिंगल की जगह 2 क्लचेस मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको गियर के एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट के बीच कोई भी पावर का लॉस नहीं होता। एज्यूम आप 3rd गियर में हो और आपको 4th गियर शिफ्ट करना है, तो DCT के केस में क्या होगा, जब तक आपका 3rd गियर डिसएंगेज होने वाला होता है 4th गियर ऑलरेडी एंगेज हो चुका होता है, जिसकी वजह से पावर का लॉस नहीं होता DCT ट्रांसमिशन में। इस वजह से कार एंथुसियास्ट DCT ट्रांसमिशन या फिर जैसे Volkswagen का DSG ट्रांसमिशन है उसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा हो सकता है Hyundai कुछ दिनों में वेन्यू में IMT गियर बॉक्स भी लॉन्च कर दे। IMT, अब ये IMT क्या चीज है? IMT यानी इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। ये आपको लगेगा एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, बट रियलिटी में ये एक मैनुअल ट्रांसमिशन ही होता है। तो भैया मैनुअल ट्रांसमिशन है तो इसको बनाने की जरूरत क्या पड़ी? इसके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा जब ये IMT ट्रांसमिशन आपको वेन्यू में लॉन्च होगा। IMT को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि ये ट्रांसमिशन होता तो एक मैनुअल ट्रांसमिशन ही है, बट ये ना पूरा मैनुअल ट्रांसमिशन है और ना पूरा AMT ट्रांसमिशन है। ये AMT एंड मैनुअल के बीच का ट्रांसमिशन है। मतलब कि आपको IMT के केस में गियर तो खुद शिफ्ट करना पड़ेगा, बट आपको इसमें क्लच का ऑप्शन नहीं अवेलेबल होगा। इसलिए आप जो बार बार क्लच दबा के परेशान हो जाते हैं वो आपको इसमें नहीं करना पड़ेगा। ये मैंने आपको इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। जब ये लॉन्च होगा तब मैं आपको इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा। अभी के लिए मैं यहाँ पे बोलूंगा कि वेन्यू में आपको करंटली DCT का ही ऑप्शन मिलता है, एंड अगर आप उन लोगों में से हैं
जो चाहते हैं कि हमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिले एंड साथ में आप पावर से भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, तो मैं आपको इसका डीसीटी वेरिएंट ऑप्ट करने का रेकमेंड करूंगा। सो गाइस, ये थे वेन्यू के कुछ प्रोज। अब आपको ये ना लगे कि मैं आपको सिर्फ वेन्यू की तारीफ ही किए जा रहा हूं, इसलिए अब बात करेंगे हम इसके कुछ कॉन्स के बारे में, मतलब कि ये गाड़ी किन किन लोगों को नहीं कंसीडर करनी चाहिए। गाइस, अगर आप वेन्यू के रियर सीट्स को देखेंगे तो रियर सीट में आपको इसमें ज्यादा लेग रूम देखने को नहीं मिलेगा, जो कि इसका एक मेजर कॉन भी है। मतलब कि अगर आप इसकी विड्थ देखेंगे तो आपको विड्थ में ये गाड़ी कम नहीं लगेगी, बट फिर आप सोचेंगे कि काश और अच्छा होता कि अगर Hyundai ने इस प्रॉपर विड्थ का यूज किया होता, इसमें एक अच्छा शोल्डर रूम देने में भी और साथ ही साथ इसमें एक अच्छा लेग रूम देने में भी। अब आप सोचेंगे लेग रूम कम होगा तो हो सकता है कि इसका बूट स्पेस ज्यादा हो, बट नहीं, इसका बूट स्पेस अपने सेगमेंट में दूसरी एसयूवीज के बराबर का ही है, जो है अराउंड 350 लीटर्स का। इसलिए अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो चाहते हैं एक ऐसी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना जिसमें आपको काफी ज्यादा लेग रूम मिले, काफी ज्यादा शोल्डर रूम मिले, तो शायद वेन्यू के रियर सीट में कम स्पेस होने की वजह से ये गाड़ी आपके लिए नहीं बनी है। गाइस, वेन्यू में जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यानी डीसीटी ट्रांसमिशन आता है वो सिर्फ आपको इसके टर्बो पेट्रोल इंजन वाले वेरिएंट में ही मिलेगा। मतलब कि आपको इसके डीजल वेरिएंट में कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं आता। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो चाहते हैं वेन्यू के डीजल वेरिएंट को लेना एंड साथ ही साथ उसमें एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी चाहते हैं, तो वो इस जन्म में पॉसिबल नहीं है। मेरा मतलब कि करंटली डीजल में आपको इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं आता। गाइस, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि इसमें आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से 2 है पेट्रोल इंजन एंड एक है डीजल इंजन। बट अगर हम इसके 1.2 लीटर के पेट्रोल इंजन की बात करें तो ये आपको वेन्यू के वेट और साइज के हिसाब से थोड़ा हो सकता है कि अंडर पावर जरूर लगे। ऑफ कोर्स ये इंजन क्योंकि एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, इसमें कोई टर्बो चार्जर तो लगा नहीं है जो आपको एक्स्ट्रा पावर दे सकता है, तो इसलिए वेन्यू के हिसाब से इसका जो 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वो पावर फिगर में दूसरी एसयूवी से थोड़ा पीछे आपको लग सकता है। इसका जो फाइनल कॉन है जो मुझे लगा, हो सकता है आपको ना भी लगे ऐसा, वो है इसके डिफरेंट वेरिएंट्स के फीचर्स में कंफ्यूजन। गाइस, अगर आप मेरी वीडियो काफी टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको ये बात पता होगी कि मैं अपनी कोई भी वीडियो में इतना ज्यादा फीचर्स के ऊपर डिस्कशन नहीं करता अनलेस वो बात सेफ्टी फीचर्स की हो। बट यहाँ पे केस बिल्कुल अलग है, क्योंकि जब आप वेन्यू के ऊपर वाले ट्रिम लेवल्स को देखेंगे तो बाहर से हो सकता है आपको ये एक टॉप वेरिएंट ही दिखे, बट जब आप इसके अंदर बैठ के फीचर्स देखेंगे तो कुछ फीचर्स में आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन होगी। जैसे कि आपको इसका टॉप वेरिएंट लेना है, यानी कि एसएक्स ऑप्शनल वेरिएंट लेना है, जिसके अंदर 6 एयरबैग्स का ऑप्शन कंपनी ने प्रोवाइड किया है। बट साथ ही साथ आप ऑटोमेटिक के भी शौकीन हैं। इन अ नटशेल आप चाहते हैं कि मुझे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिले और इसका टॉप वेरिएंट भी मिले जिसके अंदर 6 एयरबैग्स हो। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके टॉप वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं मिलता। मतलब कि अगर आपको इसके सेफ्टी में 6 एयरबैग्स का ऑप्शन चूज करना है तो आपको इसके डीसीटी ट्रांसमिशन से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या अगर आप डीसीटी के शौकीन हैं तो आपको इसमें 6 एयरबैग्स का ऑप्शन नहीं मिल सकता। ओके, सो गाइज, ये थे वेन्यू के कुछ प्रोज एंड कॉन्स। तो अब आप मुझे नीचे दे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस गाड़ी को कंसीडर करेंगे या फिर नहीं करेंगे, तो क्यों करेंगे, नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हिट द लाइक बटन।